इस सीरीज का यह तीसरा वीडियो है। पिछले वीडियो में आपने देखा कि सचिव मारले किस तरह गांव में अपनी गांड सेट करने की कोशिश कर रहा है, मतलब एडजस्ट कर रहा है, जिसमें पप्पू प्रधान उसका फुल सपोर्ट करता है। गिल्लू और भवेश बड़वे से भी उसकी अच्छी दोस्ती हो जाती है। हाँ, वही दारू पार्टी वाली दोस्ती। और एक लड़के को क्या चाहिए, पर ना 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 ना, एक चीज़ है जो चाहिए अपने लड़के को, और वो भी मिल जाती है। अरे वही प्रधान की लौंडिया। पर अब भी कुछ कमी थी, एक विलन की, और वो भी मिल जाता है सेकंड सीजन में। ये है पवन पड़ोसी या वन राक्षस, जो भी कह दो, साला एक नंबर का कंडम आदमी है। और ये है विधायक लोड़ा सिंह, जो एक घमंडी आदमी है, जो किसी की भी इज्जत नहीं करता। प्रधान और सचिव की तो इसने कई बार गांड मारी है। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो। देख क्या रहा है, माँ के लाडले कर देना। चल छोड़ यार, आगे हम सचिव मारले को सुट्टा मारते हुए देखते हैं, जो साला अब शहर आ चुका है, क्योंकि विधायक लोड़ा सिंह से बकचोदी करने पर उसने उसका ट्रांसफर करवा दिया था। इधर गांव में नया सचिव आता है, जिसके सिर पर विधायक का लोड़ा था, मतलब वह विधायक का दल्ला था। पर पंचायत ऑफिस में ताला लगा हुआ था, तो उसने प्रधान को फोन लगाया। पर प्रधान के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। वह साला सचिव को ज्वाइन ही नहीं करवाना चाहता था। प्रधान फोन पे कहता है, चल चूतिए। बाद में वह सहायक भावेश बड़वे को फोन लगाता है, पर वो भी फोन काट देता है। कुछ देर बाद उसे बन राक्षस मिल जाता है, और उसे तो बस मौका चाहिए था प्रधान की गांड मारने का। तो वह प्रधान के बारे में अंड संड बोलता है और कहता है, ये ले हथौड़ा और ताला तोड़ के ज्वाइन कर ले। इतने में गिल्लू गैलचौदा और भवेश बड़वा आ जाता है। गिल्लू जो फुल सेट हो रखा था कहता है, चल तोड़ ताला बहन के लोड़े, तेरी माँ का भोसड़ा तोड़ माँ के चौदे। और भवेश बड़वे से कहता है, इसकी गांड में डालने के लिए एक मोटा लकड़ा लेके आ, और हाँ, तेल मत लगाना। सचिव डरता हुआ कहता है, मेरे सिर पर विधायक का लोड़ा है, मात चोद दूंगा सबकी। गिल्लू कहता है, विधायक का तो सिर पर है, चुप कर कर खड़ा हो जा, वरना मेरा वाला मुंह में आ जाएगा। अब सचिव की गांड फटी पड़ी थी, तो उसने सीधा विधायक को फोन लगाया। विधायक ने डीएम को और डीएम ने कल्लो काकी को लगाया। डीएम कल्लो से कहती है, क्या भसड़ फैला रखी है तुम लोगों ने। फिर कल्लो और गिल्लू, जो उप प्रधान था, डीएम के ऑफिस में जाते हैं। फिर डीएम गांड मार के समझाती हैं, तो वे मान जाते हैं। और गांव जाकर जैसे ही सचिव को ज्वाइनिंग करवाने वाले थे कि डीएम का फोन आता है कि विधायक जेल चला गया है, तो वह सचिव मारले का ट्रांसफर रोक सकती है। ये सुनकर सभी खुश हो जाते हैं। प्रधान की बेटी रिंकी, जिसका सचिव के साथ चक्कर चल रहा था, वह सचिव को फोन करके बताती हैं, तो सचिव भी खुश हो जाता है और सोचता है कि इस बार तो इसकी ले ही लूंगा। आपको ये जानकर हंसी आएगी कि विधायक साला कुत्ते के मर्डर के जुर्म में जेल चला गया था। दरअसल वह पड़ोसी के कुत्ते को मार कर खा गया था। अब आगे सीन कट होता है और हम देखते हैं कि सचिव मारले वापस गांव आ गया है और अपनी इश्कबाजी में लग जाता है। रिंकी भी सचिव को देना चाहती थी, इसलिए वह भी खुश हो जाती है और सचिव से मिलने का बहाना ढूंढता रहती है। आगे गांव के रांडी रोने भी चलते रहते हैं और कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, जिसमें हम इस बुढ़िया के नाटक भी देखते हैं, जो अपने पोते के लिए फ्री का सरकार से घर बनवाने की मांग करती है। बन राक्षस, जो पहले से ही प्रधान की कुर्सी पर नजर रखे बैठा था, रोज सड़क बनवाने के बहाने लड़ता था। प्रधान कहता है, विधायक तो जेल में बैठा है, तो सड़क कैसे बनाऊं, पैसे कौन देगा, तेरा बाप। मेरा बाप क्यों देगा, विधायक जेल से छूट गया है तो वही देगा, पर तूने तो उससे लड़ाई कर रखी है। और गांव वालों से कहता है, ये साला अपने चक्कर में पूरे गांव वालों के लोड़े लगा रहे हैं भाइयों। अब घर पे कल्लो काकी वन राक्षस का गुस्सा प्रधान पर निकालती हैं और लड़ती हैं, तो रिंकी इन सब से परेशान हो जाती हैं और सचिव के साथ गुलछरे उड़ाने बाजार चली जाती हैं। सचिव को भी लौंडियाबाजी में मजा आता है। कुल मिलाकर चुल दोनों तरफ मची थी, पर फाइनल बात कोई नहीं बोल रहा था, बस इशारों ही इशारों में मजे लिए जा रहे थे। आगे हम वन राक्षस को देखते हैं, जो अपने दल्लों के साथ विधायक के यहाँ पहुँच जाता है और विधायक से कहता है कि आप फुलेरा गाँव से शांति समझौता कर लो और गाँव में सड़क बनवा दो, इससे गाँव में मेरी इज्जत बढ़ जाएगी और आने वाले पंचायत चुनाव में मैं प्रधान बन जाऊंगा। पर लोड़ा सिंह कहता है, इसमें मेरा क्या फ़ायदा लौड़े। पवन कहता है, क्यों मादरचोद भूल गया, प्रधान ने कितनी बेइज्जती की थी तेरी, बदला नहीं लेना। लोड़ा सिंह पवन की बात मान लेता है। फिर पवन गांव जाकर पंचायत की मीटिंग बुलवाता है, तो प्रधान कहता है, इसकी माँ की चूत, ये साला कौन होता मीटिंग बुलवाने वाला। कल्लो कहती हैं, क्यों गर्म हो रहा है, शाम को फिर शिलाजीत लेनी पड़ेगी, बुलाने देना मीटिंग, देख लेंगे माँ के चौधे को। आगे बन राक्षस मीटिंग में अपनी फील्डिंग सेट करता है
और कहता है हम गांव में रोड बनवाएंगे। कल्लू कहती है पर कैसे? पवन कहता है विधायक से समझौता करके। ऐसा सुनते ही प्रधान जोर जोर से हंसने लगता है, ही 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 ही, और हंसते हुए कहता है तेरी बुद्धि क्या लोड़े लेने गई है मादरचोद? वो बड़वा साला अपने बाप का भी नहीं है, तो गांव के लिए रोड तो भूल जा। पवन कहता है गांड मरावनी के तूने सही से गांड नहीं मरवाई, इसीलिए तेरी गांड पे डंडा मारा भोसड़ी के। तू साला प्रधान बनने के लायक ही नहीं है। इतने में कल्लू काकी कहती हैं ठीक है चूत, बुला लेना विधायक को। इतने में चमन चौधुमल जो पवन का दल्ला था बोलता है विधायक को शांति समझौते में सफ़ेद कबूतर उड़ाना है। इस सब से प्रधान और कल्लू की इज्जत का फलूदा बन जाता है। आगे सीन कट होता है और हम इन चारों को देखते हैं जो शांति समझौते की चर्चा कर रहे थे। गिल्लू जो अपने जवान बेटे के मरने के बाद पहली बार हंसा था क्योंकि उसे कबूतर उड़ाने वाली बात एकदम चूत की लगी थी। आगे सचिव और भावेश कबूतर का जुगाड़ करने जाते हैं और इसके यहाँ जाते हैं। ये है सस्ता सन्नी जो कबूतर पकड़ता है। सचिव और भावेश कबूतर फाइनल करके वापस आ जाते हैं। अगले दिन विधायक गांव आता है और आते ही प्रधान की बेइज्जती पर बेइज्जती करता है। माला भी प्रधान से पहले पवन से पहनता है। फिर कल्लू भोजन के लिए पूछती है तो साला मना कर देता है और चंदू चौधुमल के यहाँ खाना खाता है, जिससे प्रधान और उसके दल्लों का तो मुंह लटक जाता है। बेंचोद इतनी बेइज्जती प्रधान की आज तक किसी ने नहीं की थी। चौधुमल जो साला अकल से लंड तो था ही थी, उसने खाने में बकरा बना दिया तो विधायक चिढ़ जाता है क्योंकि कुत्ते के मारने के बाद उसके लोड़े लगे हुए थे, पर खुशबू अच्छी आ रही थी तो साले की लार टपक जाती है। आगे पंचायत भवन में मीटिंग होती है जिसमें विधायक भवन की खूब तारीफ करता है। कहता है जो कुछ भी हुआ है इसी की वजह से हुआ है, जिससे प्रधान की नाक फिर से कट जाती है। पूरे गांव वाले पवन के पक्ष में हो गए थे। और फिर अंत में सस्ता सन्नी अपना कबूतर लेके आता है और विधायक को देता है। विधायक साला जो पहले से ही मादरचोद था वो कबूतर को पकड़कर भाषण देता है और जब वह कबूतर को छोड़ता है तो वह उड़ने की बजाय वहीं गिर जाता है। इतने में सनी आता है और कहता है हत्यारा है मादरचोद तू, गलत केस नहीं हुआ है तुझ पर, साले ने कुत्ता मारकर खाया भी हो। इतने में विधायक का दल्ला सनी की कॉलर पकड़ लेता है और कहता है चला जा भोसड़ी के, वरना कबूतर के साथ तुझे भी। इतने में सचिव बीच में पड़ जाता है और कहता है कॉलर छोड़ बहन के लोड़े, वरना पुलेरस से जिंदा वापस नहीं जाएगा। फिर प्रधान और गिल्लू भी बीच में आ जाते हैं। कॉलर छोड़ वरना यहीं पटक के चौथ देंगे मादरचोद, चल हट मादरचोद। फिर विधायक अपनी गांड बेली करके वहां से भाग जाता है। बस प्रधान और गिल्लू को इसी मौके का इंतजार था। बन राक्षस का पूरा प्लान उसी की गांड फाड़ देता है। गांव वाले भी प्रधान की साइड में आ जाते हैं। फिर आगे सनी एक न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू दे देता है जिसमें वह विधायक के लिचड़पने को बताता है, जिससे विधायक और पवन की गांड में और मिर्ची लग जाती है। फिर पवन सस्ते सन्नी को धमकाता है, विधायक है वो, तेरे लोड़े लगा देगा, माफ़ी मांग ले उससे। इससे सनी वापस उसी न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू देता है, पर माफ़ी मांगने के लिए नहीं, वापस उसी की गांड मारने के लिए कहता है। विधायक होगा तो अपने घर में होगा, इसकी माँ का भोसड़ा चीर दूंगा, फाड़ दूंगा, जिंदा जला दूंगा, वगैरह वगैरह। फिर आगे हम देखते हैं विधायक सन्नी की गांड तोड़ने के लिए गांव के इन छपरियों को भेजता है, पर सन्नी भी किसी से कम थोड़ी था, वो साला भाग जाता है। अब कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं सचिव और रिंकी एक दूसरे के नज़दीक आने की कोशिश कर रहे हैं, कभी कार में तो कभी रिंकी के सहेली से मिलने के बहाने, तो कभी बगीचे में और मंदिर में भी। फिर एक दिन रिंकी की सहेली और उसका पति और सचिव और रिंकी कार में घूमने जा रहे थे, तो सहेली सचिव से बोलती है आजा पीछे आजा और इसके मजे ले ले, कसम से किसी को नहीं बताऊंगी। उसका पति भी बोलता है आजा ले 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 ले। अब सन्नी का बदला लेने के लिए प्रधान और सचिव ने विधायक का घोड़ा गांव के दामाद से खरीदवा दिया और गांव लेके आ गए। दामाद से इसलिए खरीदवाया क्योंकि गांव वालों को विधायक घोड़ा देता नहीं। घोड़े के गांव आते ही विधायक के लोड़े लग जाते हैं। उसे इसका पता चलते ही वो साला अपनी गैंग के साथ गांव में हमला बोलने के लिए आ जाता है और गांव के बाहर आकर पवन से कहता है 1 घंटे में मेरे घोड़ा मेरे पास नहीं आया तो पूरे गांव की माँ चोद के रख दूंगा। ये सुनते ही प्रधान, सचिव, गिल्लू और गांव वाले सभी साले बंदूकें लेकर निकल जाते हैं। आने दो बहन के लोड़ों को देख लेंगे। अब विधायक की गैंग और प्रधान की गैंग आमने सामने थी। थाना अधिकारी और बीडीओ बीच बचाव की कोशिश करते हैं पर वो तो नहीं मानते।
विधायक हवा में फायर करता है तो इधर गिल्लू भी हवा में फायर करता है। कहता है आजा तेरी माँ का तेरी बहन का माँ के लौड़े साले। फिर विधायक को किसी मिनिस्टर का फोन आता है तो वह शांत होकर चला जाता है। इस तरह कांड होते होते रह जाता है। इस सब के पीछे डीएम का हाथ था। आगे सीन कट होता है और हम सचिव को देखते हैं जो साला कैट का एग्जाम देने जाता है। प्रधान गिल्लू और भावेशु से बस तक छोड़ने आए थे। बस आने ही वाली थी कि बाइक पर दो गुंडे आते हैं और दे धनाधन फायर कर देते हैं। बड़ी मुश्किल से बचकर सचिव को बस में बिठाते हैं। इतने में वो साले फिर से आ जाते हैं, पर इस बार सालों ने तीनों को घेर लिया और प्रधान को गोली मार दी। आप क्या सोच रहे हैं कहानी का दी एंड हो गया? ना 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 ना, अपना प्रधान साला इतनी मोटी चमड़ी का था कि एक गोली से मरा ही नहीं। आगे हम देखते हैं प्रधान हॉस्पिटल में पड़ा है। सचिव भी एग्जाम देकर हाथों हाथ वहां आता है। प्रधान के हालचाल पूछकर जैसे ही बाहर निकलता है तो बाहर विधायक खड़ा है जो साला हमदर्दी दिखाने आया था और बोला उसने हमला नहीं करवाया। पवन भी वहीं खड़ा था जो बीच में बोलने की कोशिश करता है तो सचिव ने उसे एक घुमाकर रैप्टा मारा। फिर क्या था, विधायक और क्या सचिव सभी कुत्तों की तरह लड़ने लगते हैं। जिसके हाथ जो लगा उसी से दे धनाधन दे धनाधन। ये लड़ाई बहुत मज़ेदार थी, आप ज़रूर देखना। फिर पुलिस उन सबको पकड़ कर ले जाती है। कहानी के एंड में हम देखते हैं कि डीएम पंचायत के चुनाव में 10,000 जवानों को तैनात करके चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने की बात कर रही हैं। प्रधान पर हमला किसने करवाया, इसी सस्पेंस के साथ ये कहानी समाप्त हो जाती है। सच बताऊं तो मुझे तो ये लास्ट वाला सीजन ज़बरदस्त लगा। पहले के 4 एपिसोड बोरिंग लग सकते हैं पर लास्ट के 4 ज़बरदस्त फाड़ू थे। बाकी आप भी कमेंट करके बताना और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। मुझे पता है जिसने वीडियो लास्ट तक देखा उसे वीडियो अच्छा ही लगा होगा, वरना लास्ट तक क्यों देखता। बाकी लाइक और सब्सक्राइब तो आप देख लेना।